नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथ के इस सीरीज में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज से हम लोग अरिथमेटिक को पढ़ने वाले हैं। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अगर आपका बेसिक खराब है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक से ही बन जाते हैं, ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आज दोस्तों हम बेसिक लेवल के चीज़ों को कवर करेंगे और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। दोस्तों हम लोग क्लास 7 से कवर करते हुए 8 तक का कवर करेंगे। उसके बाद उसमें साथ साथ में ही आपको ये भी बताएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको कैसे अप्रोच करना है धीरे धीरे करके, ठीक है। और उसके बाद हायर लेवल का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आप लोग टॉपिक का हेडिंग डाल लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलिए देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, कई सारे परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आता है। देखिए, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि, ठीक है। दोस्तों ये टॉपिक कई बार एसएससी के परीक्षा में भी पूछा जाता है, कई सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन सेम टाइप का रहता है, तो अगर एक बार आप पढ़ के जाइएगा तो आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों अब ये समझते हैं कि बेसिकली ये प्रॉफिट लॉस टॉपिक है क्या और कैसे कवर किया जाता है। इसमें दोस्तों दो तीन अहम पहलू पर हम बात करेंगे। वो अहम पहलू क्या है समझिएगा, सुनिएगा दोस्तों। जब दोस्तों आप मार्केट जाते हैं तो कोई ना कोई सामान खरीदते हैं और उस सामान को खरीद कर घर में लाते हैं और उसका यूज करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप कहीं से होलसेल से कुछ सामान खरीदते हैं। सामान खरीदने के बाद उसे अपने हिसाब से आप कुछ रुपये में बेच देते हैं। तो ऑब्वियस बात है, जब किसी चीज़ को हम किसी लागत मूल्य पे किसी चीज़ को अगर खरीदते हैं, जब खरीदा जाता है मार्केट से, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉस्ट प्राइस। जब किसी चीज़ को आप मार्केट से खरीदेंगे ना, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। हिंदी में दोस्तों हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों उसी चीज़ को अगर आप उससे अधिक रुपया में बेच देंगे या उसमें तो प्रॉफिट हो जाता है, उसी चीज़ को जब आप बेच देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। और दोस्तों उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो मोटे तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर किसी चीज़ को आप मार्केट जाकर खरीदते हैं तो वो आपका कहलाएगा कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। और अगर आप उसे बेच देते हैं उसी चीज़ को, किसी वस्तु को, तो आप उसे कह सकते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए राम नाम का एक आदमी है और वो कोई सामान जो है मार्केट से 500 रुपया में खरीदता है, ठीक है। और उस सामान को वो 800 रुपया में बेच देता है, ठीक है। 500 में खरीदता है और 800 रुपया में बेच देता है। तो कोई भी छोटा बच्चा भी कहेगा कि सर क्रय मूल्य तो 500 है और विक्रय मूल्य कितना है? 800 सर। देखिए क्लियरली सर इसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो 300 रुपया का, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रॉफिट यानी लाभ क्या होता है? जब कोई वस्तु को आप किसी कीमत पर खरीदते हैं और उससे अधिक दामों पर बेच देते हैं, तो उस स्थिति में जो अधिक पैसा हमें मिलता है क्रय मूल्य पर, उसी को लाभ कहा जाता है, उसी को मुनाफा कहा जाता है। लाभ या मुनाफा दोस्तों तब होता है जब वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा हो जाए, यानी जब वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं उस वस्तु पे हमें लाभ हुआ है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, लाभ होने के लिए एक शर्त है कि आपका सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। देखिए यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस 500 है, सेलिंग प्राइस है 800, इससे 300 अधिक है, यानी कि हमें 300 का लाभ हुआ है। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि जो आपका सेलिंग प्राइस होता है, अगर मान लीजिए अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं या गेन, देखिए प्रॉफिट या गेन एक ही चीज़ है जिसको हिंदी में लाभ कहते हैं। तो आप क्या कीजिए, जो बड़ा वाला वैल्यू है सेलिंग प्राइस है, उससे अगर आप कॉस्ट प्राइस घटा लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? आपको लाभ मिल जाएगा। आपको कितना का लाभ हुआ है? जब कभी आपसे कोई ये प्रश्न पूछे तो जरूर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए, अगर हम 800 में से 500 घटा देंगे, हमें 300 का लाभ हुआ है। चीज़ें क्लियर है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से ना 3 फार्मूला निकल सकता है। देखिए एक फार्मूला तो ये निकलेगा, अगर कोई आपसे डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पूछ दे, तो अगर आप प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस जोड़ दीजिएगा ना, आपको क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको कब मिलेगा? जब आप प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस जोड़ दीजिएगा तब। क्या इसी तरह से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्रोच करेंगे? बिल्कुल करेंगे अप्रोच, धीरे धीरे करके चीज़ों को समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, एक और यहाँ पर जो है चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछ देगा कि गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कितना का होता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी वस्तु का अगर आपको प्रॉफिट या लॉस जानना है तो वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही आंका जाता है, क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप किसी वस्तु का प्रॉफिट या लॉस जानना चाहते हैं तो आप किस पे कैलकुलेट करेंगे? क्रय मूल्य पर। ये ध्यान में आप रखिएगा। इसमें एक पॉइंट पहले लिख देता हूँ, तब गेन परसेंटेज बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही
प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं दोस्तों, कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों कई बार वस्तु में ना इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है कि आपको कॉस्ट प्राइस दे देगा 500 रुपया और कहेगा इस पे जो प्रॉफिट परसेंट है, यानी जो मतलब गेन परसेंटेज है, वो गेन परसेंट है 20% का। ठीक है, तो बता दीजिए कि इसका सेलिंग प्राइस कितना था। ठीक है, तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि सेलिंग प्राइस जब भी आपको मालूम करना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। और प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, तो सीपी पर। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है 20% का, किस पे कैलकुलेट करेंगे, 500 पे। तो 500 गुने 20/100 करेंगे तो ये 20×5 कटेगा और ये 5 से 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट कितना का हुआ, 100 का। ठीक है, आपको याद है मैंने बताया था फॉर्मूला कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर जो है, अगर हम सेलिंग प्राइस जानना चाहते हैं तो प्रॉफिट में क्या जोड़ देंगे, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट 100 का हुआ है और कॉस्ट प्राइस कितना है, 500, यानी 600 रुपया का हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, चीज़ें क्लियर है। अगर मान लीजिए जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बोला था कि सेलिंग प्राइस है 800 रुपया। ठीक है, तो आपसे मैंने पूछ दिया प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। दोस्तों याद रखिएगा, जब कभी आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट को ऊपर रखिएगा और सीपी के वैल्यू को नीचे को अगर 100 से गुना कर देंगे तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100। आप देखिए हमें यहाँ पर प्रॉफिट कितना का हुआ है, 300 का। पिछले सेगमेंट में देखे ही थे, 300 बट्टा 500 गुने कितना करेंगे दोस्तों, 100। आप कट जाएगा ये 5 बार में और 5 से ये 60 बार में कटेगा, आपको 60% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आपका क्लियर है। देखिए दोस्तों, ये इस चीज़ में हम ये समझे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है क्या इस फॉर्मूला बेसिस पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसे हम लोगों को नहीं जाना है। क्या अप्रोच है दोस्तों, हम लोग फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, उसके अप्रोच पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखिए अब ये हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे धीरे धीरे अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं। थोड़ा कैमरा चेक करने दीजिए। ओके दोस्तों, एवरीथिंग इज रनिंग फाइन। चलिए दोस्तों तो समझते हैं। देखिए अगर आप कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु को आप मान लीजिए कि 1000 रुपया में खरीदते हैं। ठीक है, और इस पे जो आपको लाभ होता है वो 20% का लाभ होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों ये एक ऐसा मेथड होगा जिसमें बिल्कुल हम लोग फार्मूला को अवॉइड करेंगे और उस पर ध्यान नहीं देंगे, और जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसी फ्रैक्शन पर काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 20% का फ्रैक्शन सोचना है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। दोस्तों ये परसेंटेज टॉपिक का भाग है कि 20% के 1/5, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, उसके बाद 12 से 1/2% का मतलब 1/8 होता है। ठीक है, 33 इंटीजर 1/3% का मतलब 1/3 होता है, 1/4 का मैंने 25% होता है। ये सब चीज़ें आपको खुद याद करना पड़ेगा और इसका एक कहिएगा तो हम वीडियो बना देंगे। अब आपको समझाते हैं। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब किसी हम जो नीचे वाला वैल्यू होता है ना, नीचे वाला वैल्यू उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जो डिनोमिनेटर का वैल्यू होता है, हर का वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक बात हमको बताइए, अगर कोई वस्तु हम 5 यूनिट में खरीदते हैं और उस पर 20% का लाभ लेते हैं, तो 20%, 5 का 20% कीजिएगा तो 1, यानी कि अगर 5 में खरीदा 20% का लाभ लिया तो हमको कितना का लाभ आया, 1 यूनिट का लाभ आया। तो नीचे वाला वैल्यू को आप मानिएगा कॉस्ट प्राइस और ऊपर वाला जो वैल्यू होगा इसको आप प्रॉफिट बोलिएगा। ठीक है, ओके, जब प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बोलिएगा और जब लॉस होगा तो ऊपर वाला वैल्यू को लॉस बोलिएगा, और हमेशा नीचे वाला सीपी रहेगा जब हमको प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा तब। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, हम कोई वस्तु को 5 यूनिट में खरीदे हैं, सीपी 5 यूनिट है, जबकि ओरिजिनल सीपी 5 यूनिट नहीं है, ओरिजिनल सीपी कितना है, 1000 है। तो बताइए 5 यूनिट हमारा किसके बराबर होगा, 1000 का। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 200 का। ठीक है, यानी कि अब 1 यूनिट 200 के बराबर है। इसका मतलब जब कोई वस्तु को आप 1000 में खरीदे हैं, ठीक है, और उस पर 200 का प्रॉफिट ले रहे हैं, इसका साधारण सा मतलब है कि जब आप सीपी में प्रॉफिट जोड़ते हैं तभी तो सेलिंग प्राइस आता है। 1000 में अगर आप 200 जोड़ दीजिएगा तो 1200 रुपया इसका आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। दोस्तों चीज़ें क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, इस तरह से हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्रोच करना है। ये तरीका मैंने क्या बोला, बेसिक से धीरे धीरे आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, आराम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके दोस्तों,
तो एक और टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको धीरे धीरे ये क्या करेगा, थोड़ा सा बड़ा कर सकता है, ठीक है, यानी फ्रैक्शन थोड़ा सा मोटा तगड़ा दे सकता है। देखिए किसी वस्तु का ऐसा पूछ सकता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा अगर उस पर हम 20% का प्रॉफिट लेते हैं और उसका अगर सेलिंग प्राइस कितना दिया है दोस्तों, आपका सेलिंग प्राइस उसका दिया है 1800 रुपया, ठीक है। उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा दोस्तों, इसको दो तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको वो ट्रिकी अप्रोच सिखाएंगे, उस तरीका से बनाकर दिखाएंगे, और उसके बाद दोस्तों आपको जो डिटेलिंग भी सिखाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला, जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको पिक कीजिए। 20% का फ्रैक्शन बनता है दोस्तों 1/5, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन कितना बनता है, 1/5। आपने किसी वस्तु को 5 यूनिट में खरीदा और उस पर 20% का लाभ लिया है, तो कितना में, मतलब कितना का लाभ लिया आपने, 1 यूनिट का, यानी ये आपका सीपी हुआ और ये आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और बताइए सेलिंग प्राइस किसको कहते हैं, जब सीपी पर कुछ प्रॉफिट होता है तो वही तो सेलिंग प्राइस हुआ। यानी कि 5 यूनिट में अगर आप 1 यूनिट जोड़ दीजिएगा कितना होगा, 6 यूनिट। 6 यूनिट आपका सेलिंग प्राइस है, जबकि दोस्तों यहाँ 6 यूनिट सेलिंग प्राइस नहीं है, यहाँ सेलिंग प्राइस 1800 है। 6 यूनिट अगर 1800 के बराबर होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 यूनिट आपका किसके बराबर हो जाएगा, 300 के। 1 यूनिट 300 के बराबर होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है तो 5 को अगर 300 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1500 रुपया हमारा सीपी हो जाएगा। यानी इस वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 1500 रुपया, ठीक है। चीजें क्लियर है। अच्छा चलिए दोस्तों, अब आगे आपको कुछ समझाते हैं जो फार्मूला बेस्ड पे है। ये समझ गए आप तो अच्छी बात है। अब फार्मूला बेस्ड पे डायरेक्ट अप्लाई होगा, ठीक है, बेसिक लेवल पे। देखिए ध्यान से समझिएगा। एक तो मैंने आपको बताया कुछ फार्मूला पे काम आपको करा देते हैं, ठीक है, देखिएगा गौर से। मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है कि प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100, यानी कि आपका लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। एक बात बताइए, यहाँ से हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं और इसके मदद से हम सीपी भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमको डायरेक्ट अगर प्रॉफिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी से, इससे। अब बराबर क्या होगा, प्रॉफिट इंटू 100। अब एक बात बताइए, इस 100 को अगर हम इधर ले आएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी, बट्टा क्या हो जाएगा, 100 बराबर प्रॉफिट। इस तरह से हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं और यहाँ से हम सीपी भी दोस्तों निकाल सकते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर। आप फॉर्मूला भी नोट करते जाइएगा, शॉर्टकट भी नोट करते जाइएगा, बहुत ही काम का ये आपके लिए लेक्चर होगा, ठीक है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ पॉइंट आपको कंसीडर करना होगा, ठीक है। देखिए अगर आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है ना, अगर उसमें क्या दिया हो, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे सेलिंग प्राइस का, 100 प्लस गेन परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी, ठीक है। अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपको डिटेलिंग सॉल्यूशन करना है, तो आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे। और ये 100 प्लस गेन परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी क्यों आया, कहाँ से आया, इस चीज़ों का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये डे 1 है और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर मैथ में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये सेशन आपका 0 से लेकर एकदम एडवांस तक मैं पढ़ा दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि हम लोग क्लास 8 का आर डी शर्मा का प्रॉब्लम कराते हैं, तो उससे देखते बहुत सारा क्वेश्चन टकराता है। और इसके बाद जो भी आपका एसएससी में जितने भी आए हुए प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, ठीक है, उसे भी हम 1 बाय 1 विथ ट्रिक डिस्कस करेंगे, कहाँ पर क्या लगाना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सपोर्ट कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू आप सभी को देखने के लिए।